दोस्तों, जहां भारत में एक तरफ गरीबों को 5 किलो अनाज और जो लोग अपने पैसा जमा किए हैं उनके पैसा ठग ठग करके यहाँ के पूंजीपति विदेश भाग रहे हैं या सरकार उनको मदद कर करके भगाने का जो काम 10 साल 11 सालों में कार्य किया उसमें एक सहारा का जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए उनके साथ में जो छल प्रपंच सरकार और सहारा के द्वारा किया जा रहा है और बार बार उन्हें ठगने का काम किया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा भी कोई निर्णय नहीं निकल रहा है और लोग में त्राही माम मची हुई है अपने पैसे को लेकर के, जिसे एक ठग ने ठग लिया और सरकार को या कहे मोदी सरकार को झोलियां भर भर करके चंदे के रूप में पैसा दे करके पेरोल पर बाहर रहा और मोदी जी जनता के टैक्सपेयर के पैसे से 10 से 11 साल से जो मशरूम की रोटियां तोड़ रहे थे, तो सोचे कि क्यों नहीं ये ऑपरेशन सिंदूर में जो एक प्रतिनिधि मंडल, जो 51 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, जो पूरे विश्व भ्रमण किए वो लोग भी जा करके जिस ढंग से वहाँ पर मशरूम की रोटियां तोड़ करके आए और यहाँ से दलाल मीडिया ले करके जो गए थे और उनके द्वारा जो वहाँ पर अपनी बातें रखते थे, जो कि हमें यहाँ के दलाल मीडिया जो सुनाया करता था पूरे भारतवर्ष को, उसका आज इतनी बड़ी खुलासा हुई है जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे कि क्या हमारे देश के ये सांसद नेता देश के साथ इतनी बड़ी बड़ी गद्दारियां कर रहे हैं। आ करके यहाँ प्रधानमंत्री जी उन लोगों का मीटिंग करते हैं जब वे लोग विदेश से लौट करके आए और इतनी सेख बघारे कि सभी देशों ने हमारे बातों को सुना है, सभी ने एक सुर में पाकिस्तान का भर्त्सना किया है। लेकिन जब आज OIC का मीटिंग 57 देशों का जो मुस्लिम कंट्रियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें जाकर जो आज मीटिंग हुई है और उसमें जो बातें सामने आई है और वह 57 देश ने एक सुर में कहा है कि कश्मीर को पाकिस्तान को लौटा देना चाहिए और वहाँ की जनमत संग्रह में वहाँ की जनता के साथ वे लोग खड़े होने की जो बात कही। और दूसरी तरफ यह भी बोला गया है वहाँ पर कि सिंधु जल का जल्द से जल्द भारत को खोल देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 51 हमारे सांसद जो सब विद्वान लोगों को टीम बना करके मोदी जी जो भेजे थे, वे लोग क्या वहाँ पर सिर्फ अयासी और गीत गाने और गाना गाने और ढोलक बजाने के लिए गए थे? और बजाए भी हैं। वो आप लोग देखे भी होंगे टीवी में, एक भाजपा की नेत्री थी जो वहाँ पर टेबल पर ही अपनी उंगलियां थिरका रही थी और गाना गा रही थी और तमाम सांसद सुन रहे थे। और हमारे एक कांग्रेस के भी नेता हैं शशि थरूर साहब, जिनको मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखने की भी बातें कहे थे, वो आज मोदी जी की सबसे बड़का चहेता हुए हैं और उनके विदेश नीति पर बड़ी खुल करके बातें रख रहे हैं और कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। मैं उनसे ओवैसी साहब से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तथा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से तथा ममता बनर्जी के भतीजा जो गए थे, ये तमाम लोग को जो टीम बना करके मोदी जी भेजे थे और यहाँ आ करके ये लोग जो सेखिया बघारे थे और उसके बाद में यदि इस ढंग की रिपोर्ट आया है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस ढंग से मोदी जी 11 साल से देश में विदेशों में डंका बजवा रहे थे, उसी ढंग से ये लोग भी विदेशों में जाकर के डंका बजवा करके आए हैं या देशों का नाक कटवा करके आए हैं, भारत का नाक कटवा करके ये लोग आए हैं। और इन लोगों से, ये तमाम सांसदों से जो खर्चा हुआ है, उन लोगों से तमाम पैसा सरकार को वसूल करनी चाहिए और इन लोगों में जरा सा भी लाज हया हो, शर्म हया हो, तो इन लोगों को वे तमाम पैसा अपने पॉकेट से भर देना चाहिए, क्योंकि वह पैसा
देश के तमाम टैक्सपेयरों का पैसा है, क्योंकि ये लोग जितनी सिखियाँ बघारे थे, चाहे वह सऊदी अरब के बारे में या तमाम उन 11 मुस्लिम कंट्रियों में भी ये लोग गए थे, और वो इन लोगों ने जो बोला था कि ये सभी लोग ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग हैं। लेकिन आज ये बात साबित हो गया कि ये लोग कहीं कुछ नहीं बात किए हैं, बल्कि देश को, जैसे 11 साल से मोदी जी और भाजपा आरएसएस देश को भ्रम की जाल में फैला करके रखा हुआ है, उसी ढंग से ये हमारे 51 सांसद वहां जा करके सिर्फ गुमराह करने का काम देश को किए हैं, क्योंकि यह साफ हो गया कि वह 57 देश भारत के खिलाफ वोटिंग किया है, और वह एक सुर में वो अपने प्रस्ताव को पास किए हैं। उन्हें इन 51 सांसदों, देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यही हाल 94 में भी हुआ था, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार था, और पीवी नरसिम्हा राव ने सिंगल दिनेश सिंह को, एक विदेश मंत्री थे जो बीमार की अवस्था में एम्स में भर्ती थे, और उन्हें जब भेजा गया था वह व्हील चेयर पर गए थे और जाकर के ईरान को मनाए थे, और ईरान ने जाकर के यही OIC की मीटिंग में पाकिस्तान का विरोध कर दिया था, जिससे उस समय वह बिल पास नहीं हुआ था, जिसको कि आज ये लोग ऐसी स्थिति में ला दिए जहां के मोदी जी बोलते हैं कि पूरा डंका बज रहा है, और वहां पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। आखिर ये कब तक हमारा देश ये झेलता रहेगा? हमारा कश्मीर 2 देश के मामला है, और वह हम लोग सलटेंगे, इसकी बात हम लोगों का पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों ने यही बातें दोहराते आई है, और यही शिमला समझौता में भी लिखा गया है। फिर इसमें तीसरे देश को कूदने, जैसे अमेरिका भी पहले कूदा, जिसका कि आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री या सांसदों ने भाजपा का अब तक विरोध नहीं किया है, जबकि 16 से 17 बार ट्रंप ने भी भारत का बेइज्जती किया है कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, हमने ये कर दिया है, लेकिन ये लोग वे विरोध नहीं किए। लेकिन आज कम से कम विदेश मंत्रालय द्वारा यह बात बोला गया है, वह सुन करके थोड़ा तसल्ली जरूर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से बात नहीं निकलना, मीडिया के यहाँ चर्चा नहीं होना, ये सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है, जिसे पूरे देश को सोचना और समझना होगा कि जिनके हाथ में हमने हुकूमत दिया है, जो देश के बागडोर लिए हुए हैं, वह क्या हमें गुमराह कर रहे हैं? हर बात में, हर पग पग पर गुमराह किया जा रहा है, और हमेशा देश के प्रधानमंत्री चुनावी मोड में होते हैं। यह देश की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें चुनावी मोड में रहने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है देश का कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होते हैं, कोई पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लेकिन आज जो मौजूदा सत्ता है वह सिर्फ हर समय चुनावी मोड में रहता है, और विपक्ष पर सिर्फ हमलावर होने का अपनी चालें चलता रहता है, और वह कुंठित चाल इनकी पूरा भारत भी अब समझ चुका है, क्योंकि मोदी जी की जो कथनी और करनी है, और वह सोचते हैं कि हम देश के दलाल मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं पर जो कब्जा कर करके और देश में तानाशाही चला रहे हैं, जो चल भी रहा है, और बार बार ये बातें ला करके उनके पार्टी के लोगों के द्वारा और जो बीत चुका है, और इमरजेंसी काल को ला करके देश को दिखाना, जो कि 11 साल से जो देश में इमरजेंसी जैसी हालात पैदा करके रखा गया है, उससे भी देश को शर्मसार करने का ये लोग काम किए हैं। और आज पूरा देश अचंभित है कि आखिर की हमारी यदि विश्व में डंका ही बज रहा है, तो आखिर 57 देश हमारे खिलाफ कैसे हो गया? और जब वहाँ सभी जगह पर प्रतिनिधि मंडल गए थे, और उस प्रतिनिधि मंडल में मोदी जी चुन चुन करके उन विद्वानों को भेजे थे, या जो कांग्रेस के खिलाफत लोग थे उन लोगों को भेजे थे, वहाँ विदेश में कांग्रेस के खिलाफत की नहीं, वहाँ पर जिनकी पैठ विदेश में होती है उन लोगों को भेजने की जरूरत थी। जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव दिनेश सिंह को, जो विदेश मंत्री उस समय थे, भेजे थे, और अकेला हुए जा करके और व्हील चेयर पर जा करके और जो कार्य करके आए थे, जो कि आज तक भारत
ये हमारा कश्मीर पर कोई इसी का कोई अब बात करने का जरूरत नहीं करता था, और आज 57 देश उस पर बात कर रहा है और वह हमें शिक्षा दे रहा है। सिंधु जल खोल देना चाहिए, सिंधु नदी के पानी पाकिस्तान को देना चाहिए। ये लोग कौन होते हैं? हमारे देश के आंतरिक मामले में बोलने वाले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मौजूदा सत्ता जो सिर्फ अपने विपक्षियों पर और देश की जनता पर हुकूमत करना सिर्फ जानती है, और उनको कैसे भय दोहन किया जाए, उनको कैसे डराया जाए, कैसे धमकाया जाए, उनको कैसे जेल में भेजा जाए, या उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके जो पैसा है, किस आधार पर कैसे छीन लिया जाए और वह अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए, इस पर सिर्फ वे कार्य करते हैं। आज के मौजूदा सत्ता सिर्फ अडानी की साम्राज्य को बचाने के लिए सिर्फ विदेशों में भ्रमण कर रही है, और वे सिर्फ वे देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर अडानी का व्यापार बढ़ सकता है, उस पर कार्य करने के लिए मोदी जी जाते हैं। इससे पूरा देश अचंभित है। और फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी और देश की मौजूदा सत्ता जो भाजपा के हाथों में है, उनके किसी भी मंत्री या सांसदों में यदि हिम्मत है तो इसका पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि यह देश 143 करोड़ लोगों के से बना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।